विराट की कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। जब एक मैकेनिक उसकी कार की मरम्मत करता है तो वो याद करता है कि उसने साईं के लिए अपने प्यार का इजहार किया था और यहाँ तक कि पाकी से वादा किया था कि वो कभी भी विनू को उससे अलग नहीं करेगा। वो चर्च की घंटी सुनता है और चर्च में चलता है। पिता पुजारी उससे पूछते हैं कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। विराट का कहना है कि वह चर्च की घंटी सुनने में खुद को घसीटता है और नहीं जानता कि वह यहाँ क्यों आया है। पिता कहते हैं कि अपने दिल में क्या डालना चाहिए और अपने दिल से एक बोझ हटा देना चाहिए। विराट कहते हैं कि वह भी कुछ कबूल करना चाहते हैं। पिता उसे स्वीकारोक्ति पेटी में जाने के लिए कहते हैं। विराट कबूल करता है और कहता है कि वह नहीं जानता कि कहां से शुरू किया जाए। कुछ दिनों से उसके दिमाग और दिल में जंग चल रही है। वो अपने कर्तव्य और हृदय के बीच फंसा हुआ है और नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या गलत है। वो एक ऐसी महिला के प्रति जिम्मेदारी का पालन कर रहा है जिसने पूरी तरह से बिखर जाने पर उसका साथ दिया। उसने उससे शादी की और उसके बेटे विनू को गोद लेने में उसकी मदद की। वो जारी है कि वह अपनी पत्नी पाकी से प्यार नहीं करता, लेकिन उसके साथ रहने में कोई समस्या नहीं थी। उसकी दुविधा तब शुरू हुई जब उसकी पूर्व पत्नी साईं उसके घर लौटी और वह अब भी उससे प्यार करता है। उसने शुरू में अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने उसे परेशानी में देखा तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और महसूस किया कि वह साईं को दर्द में नहीं देख सकता और उसे टूटता देख रो रहा था। उसने उसे गले लगाया और हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। वो साईं, विनू और साईं के साथ एक खुशहाल जीवन के सपने देख रहा है, लेकिन बाकी के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसे अपना सपना पूरा नहीं करने देती। वो टूट जाता है और कहता है कि वह साईं के साथ रहना चाहता है क्योंकि वह उसके साथ खुश है, लेकिन वह पाकी को भी धोखा नहीं दे सकता। वो नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता है कि वो पाकी को नहीं भूल सकता। उसे सही रास्ते की जरूरत है। भवानी उसकी स्वीकारोक्ति सुनता है और भावुक हो जाता है। पिता लौटते हैं और पूछते हैं कि वह स्वीकारोक्ति क्षेत्र में क्या कर रही है। भवानी नंद के साथ चर्च में प्रवेश करने और पिता के साथ विराट की बातचीत को याद करते हुए कहती है कि वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि यह कैसे काम करता है। पिता का कहना है कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और केवल पिता को ही वहां जाने की अनुमति है। नंद ने उन्हें सूचित किया कि वह भवानी है जो स्कूल देखने आई थी। पिता उसे स्कूल दिखाने ले जाते हैं। विराट घर लौटता है, रसोई में जाता है, थाली भरता है और वहीं खाना खाता है। पाकी प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या सई ने उसे खाना नहीं खिलाया। विराट पूछता है कि वह साईं को उनके बीच क्यों खींच रही है। पाकी रोती है कि सई ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। विराट का कहना है कि अगर उसने सई की हालत देखी होती तो उसे उस पर दया आती। पाकी कहती है कि उसे हमेशा साईं पर दया आती है, उसे कम से कम उस पर और उसके बेटे पर कुछ दया दिखानी चाहिए। विनू को पूरे दिन डर के मारे तेज बुखार रहता था और उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी की जरूरत होती थी। वो साईं को विनू की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और कहती है कि उसे खुद को विनू का बाबा कहने में शर्म आनी चाहिए। विनू उनकी बातचीत सुनता है और अपने कमरे में लौट आता है। विराट उसके पास जाता है। विनू सोए हुए के रूप में कार्य करता है। विराट उसे दुलाता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पिता हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। अगली सुबह भवानी सोनाली के साथ मंदिर जाती है और भगवान को 101 नारियल चढ़ाती है। सोनाली कहती है कि उसने 101 नारियल चढ़ाने की शपथ ली थी अगर भगवान उसे सही रास्ता दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या भगवान ने उसे सही रास्ता दिखाया। भवानी हाँ कहती है और ये उसके और उसके भगवान के बीच है। उसने सोचा कि साईं उनकी सभी समस्याओं का कारण है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान है। वो साईं और विराट को फिर से मिलाने के लिए अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करेगी और उसे भगवान की मदद की जरूरत होगी। विराट मोदक लेकर सावी के पास जाता है और पूछता है कि वह कैसी है। वो कहती है मस्त मस्त। विराट का कहना है कि वह अपनी बड़ी आजी की नकल कर रही है। वो उसे मोदक प्रदान करता है। वो उत्साहित महसूस करती है और कहती है कि वह सब कुछ खत्म कर देगी। वो कहता है कि उसे साईं